बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने वीलॉग के साथ। सामीन, अब आजकल आईएमएफ के प्रोग्राम की लिए बड़ी बात हो रही है। इस पे हम कुछ बात करेंगे कि आईएमएफ का लोन प्रोग्राम जो है वो क्यों होता है और क्या मकासद होते हैं। तो उस पर कुछ डिबेट करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले तो लोन क्यों लिया जाता है। अगर आप उसको किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी में ले लें या आप किसी बिजनेस के हवाले से बात करें, तो किसी बिजनेस को अपनी एक्सपेंशन के लिए अगर वो मशीनें ले रहा है, नई बिल्डिंग्स बना रहा है, नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बना रहा है, तो उस एक्सपेंशन के लिए वो लोन लेता है, ठीक है। या स्टार्टअप भी ले रहा है तो कुछ पैसा अपने पास से लगा रहा है, कुछ बैंक से लोन लेके आ रहा है, जिसको लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। और जो वर्किंग कैपिटल की सपोर्ट के लिए चलाना होता है, उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लिए जाते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल के लोन लेने होते हैं, क्योंकि रिसीवेबल और पेबल्स के दरमियान एक गैप होता है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए वो वर्किंग कैपिटल्स के लोन्स लिए जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि इसको अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे या किसी कंट्री के लेवल पे लें, तो किसी कंट्री के लेवल पे भी लोन की ज़रूरत क्यों होती है कि उसको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। उसको अपने रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, उसको उसको हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, उसको अपना एयरपोर्ट्स बनाने होते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक करना होता है। तो क्योंकि ये इनिशियली तो इनके लिए रेवेन्यू नहीं होता, उस फंड्स को पूरा करने के लिए, उन पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लेता है, तमाम चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है, इससे रोज़गार भी जनरेट होता है। फिर टैक्स कलेक्शन और दूसरे ज़राए से वो पैसा महसूलात के ज़रिए जो है वो वापस अदा कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप बार बार जो है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में कुछ इस किस्म की सिचुएशन है कि डॉलर एक स्ट्रेंथन करेंसी है, और जो जो लोकल रुपया होता है वो स्पेशली पाकिस्तान की कंट्री लिहाज से उसको बार बार छापना जो है, अपने रुपये को मज़ीद कमज़ोर करना होता है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस जो हैं वो कुछ इस तरह की इस्टेब्लिश हुई हुई हैं। तो इस वजह से जो है आप फॉरेन लोन्स की तरफ जाते हैं। और जो अगर आप इस हवाले से देखेंगे, पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जो है वो जो लोन लिया है वो 1958 में आईएमएफ के साथ गया है। फिर 1988 से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा आईएमएफ के साथ इस्तवार होना शुरू किया, और 1988 में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा 516 मिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया था आईएमएफ के साथ, जो उस वक्त के लिहाज से एक किसी भी मुल्क को मिलने वाला एक बहुत बड़ा लोन था। सबसे बड़ा लोन कह सकते हैं जो फंड की, जो पाकिस्तान को जो स्टैंड बाई लोन दिया गया। और ये जो नेगोशिएशन थी वो 1986 से इस प्रोग्राम के हवाले से शुरू हो गई थी, जो पाकिस्तान को दी गई, जिसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम था, सैफ, 1988 में, जिसमें पाकिस्तान को दिया गया था। फिर उसके बाद 1991 में, अच्छा इसमें जो था, ये इसमें अगर आप ये देखें तो शराइत जो थी वो काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड थी। इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी कम था, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था उसके अंदर। और कंपनी के अंदर भी एक बड़ी बहस छिड़ रही थी इसके ऊपर कि भाई इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिकेसी का जो है वो क्या है, इससे क्या फ़ायदा हुआ या क्या, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई। आप उसके बाद देखते हैं कि 1991 में भी दोबारा इसी फैसिलिटी के तहत जो है वो आपको एक और लोन मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या था उसका कि भाई, हाँ, जो है इसके थ्रू जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो उसको कम किया जाएगा, सब्सिडीज़ कम का एलिमिनेट की जाएंगी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपके उसमें इजाफा होगा, एक्सटर्नल डेट कम होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, और साथ साथ जो है वो डोमेस्टिक बोरिंग जो है वो, यानी जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं, जो इंटरनल बोरिंग होती है वो कम की जाएगी, और उसको बजटरी सपोर्ट भी होगी, और करेंसी डीवैल्यू होने से बचेगी। करेंसी आज कहाँ पहुँची हुई है, किस हद तक डीवैल्यू होने से बची है, ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं, सब ने देख लिया है हमने। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो दोबारा 1994 में तक ये चलता रहा, और आपके पास 1994 में एक नया एग्रीमेंट हुआ, और ज़रा उसमें हार्शर जो कहते हैं ज़रा सख्त किस्म की जो है वो शराइत थी। और उसका भी यही मकसद था कि जी मल्टीपल एलिमिनेशन जो एक्सचेंज रेट्स के हैं उनको कम किया जाएगा, रुपये की फुल कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगी, रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ होगा, और फिर साथ में जो है वो जनरल सेल्स टैक्स की और एक्साइज की जो यूटिलिटीज़ के ऊपर इम्पोजिशन भी उसके साथ साथ
आई हैं, और एडिशनली जो उनके जहन में ये था कि जी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा और बजट को डेफिसिट को है जो हर साल हमें आता है वो पूरा करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। 1988 से सन 2000 तक यानी 12 साल के अरसे में पाकिस्तान 9 मुख्तलिफ IMF प्रोग्राम में एंटर हुआ है, जो तकरीबन 50% ही जो है उसमें से जो थे वो विड्रॉ हो गए। अब उनकी क्या वजूहत थी उस पर फिर बात करेंगे इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में, क्योंकि बाद में उसके बाद जो है आप ये देखते हैं कि 9/11 का जो इशू हुआ था उसमें पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो बिल्कुल अलग हो गई। अफगान वॉर के अंदर जो है वो जो जिस तरह का किरदार हमारा रहा और हम जो परेशानियां हमें भुगतनी पड़ी वो आप सबके सामने हैं। और फिर दैन जो है वो 2000 से आगे से लेके जो 2007 तक का पीरियड है पाकिस्तान ने हर एंड पे माशाल्लाह बड़ी बड़ी ग्रोथ दिखाई, क्योंकि आप यहाँ ये जो डिफरेंट जो 9 आए हैं इनका मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ दिया है। इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में जो है वो उसके आगे की हम बात करेंगे कि आगे जो है वो IMF लोन किस तरह से आया, किस तरह से परफॉर्म किया और मुल्क की ज़रूरियात को क्यों पूरा किया, किस तरह से पूरा किया, वो सारा आपके सामने होगा। साथ साथ ये भी है कि आप देख लीजिए कि IMF के जो लोन्स हैं, जो गवर्नमेंट का हमेशा से यही नारा था कि जी हम IMF के लोन्स पे नहीं जाएंगे, उनसे भीख मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन वो क्या मामिल हैं कि हम दोबारा उसमें ही जाके उसी सिस्टम को दोबारा अपनाने पे मजबूर हो जाते हैं। नीयतों का फुकदान है या ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है जिसके बगैर चल नहीं सकते। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे किसी अगली नशिस्त पे। जज़ाकल्लाह खैर।